Namaskar. This vlog is about the benefits of Bharatanatyam and how we can start as a beginner when we are going to learn Bharatanatyam. This video will be in Hindi and English both so that it can be easily understandable for every one of you. So what is Bharatanatyam basically? Beginner के लिए मैं ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. जैसे हमारे इंडिया में टोटल 7 क्लासिकल डांसिंग फॉर्म है. सो द 7 क्लासिकल डांस फॉर्म आर कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी एंड कथक. So these are the 7 classical dance form which we do in India. जो हमारे क्लासिकल डांसेस है, जितने भी डांस फॉर्म्स है, वो बहुत एनरिच्ड है एंड मोस्ट ऑफ ऑल आर ऑल बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग थिंग्स. मतलब हर एक डांस फॉर्म में हम लोग जो मुद्राज यूज़ करते हैं, जो बॉडी पोस्चर्स यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग कहानी दर्शाते हैं, कहानी बोलते हैं, एक्सप्रेशन के साथ, मुद्राज के साथ. हर एक मुद्रा का अलग अलग मीनिंग है. जो बॉडी पोस्चर्स है अलग अलग मीनिंग है और उसके साथ हम लोग हर एक कैरेक्टर को दर्शाते हैं. पूरा स्टोरी को उस हिसाब से हम लोग फॉर्म करते हैं. सो नाउ एज आई एम बेसिकली ट्रेन्ड इन भरतनाट्यम, सो माई व्लॉग्स विल बी ऑन भरतनाट्यम डांस. इट्स अडहाउस and there are many Bharatanatyam pieces are there like Alaripu, Tilana, Jyotishwaram. तो ये सारे जो भरतनाट्यम के स्पेशल आइटम्स है, उन चीज़ों को हम सीखेंगे एंड हम उन चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे एंड अच्छे से उस चीज़ को हम लोग क्यों करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू इट, वाई हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू अस in our daily lives. We can talk about that also. So first I am going to talk about Bharatanatyam's health benefit. क्यों हम क्यों सीखें ये चीज़? तो कोई भी चीज़ हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम उसको हमारे लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकें. हम उस तो जो बेसिकली भरतनाट्यम के बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो हम ये क्यों सीखते हैं, जिसके बारे में बोल रही थी. कभी भी हम लोग वो चीज़ इसीलिए सीखते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ खेल कूद ना हो, कुछ डांस हो, कुछ म्यूज़िक हो. मेन हमारी यूटिलिटी सबसे पहले ये होता है, हाउ वी कैन मेक आवर सेल्स बेटर, आवर लाइफ स्किल इन अ बेटर वे विद दिस. आई मीन टू इम्प्रूव आवर लाइफ स्किल इन अ बेटर वे विद वॉट एवर वी आर लर्निंग. दैट्स वाई वी आर लर्निंग लाइक इन a subject academically or like in form of art, dance, music, whatever be it. तो हम इसी वजह से सीखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जो बात करेंगे, पहला आएगा फिजिकल जो बेनिफिट्स है, वो मैं बात करूँगी. तो भरतनाट्यम का फर्स्ट जो हेल्थ बेनिफिट है, भरतनाट्यम बेसिकली इम्प्रूव्स आवर फ्लेक्सिबिलिटी. इट मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल. वाई सो एंड हाउ सो, राइट? कैसे करता है एंड क्या होता है कि ताकि हमारी बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है इफ़ वी लर्न भरतनाट्यम. व्हेन वी डू भरतनाट्यम क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ऐसे मुद्राज की यूज़ करते हैं. विद दैट हमारे डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई भी भरतनाट्यम हम लोग करते हैं, कुछ भी हम लोग भरतनाट्यम पीस कर रहे हैं, वी सिट इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, है ना. तो and then not only that, we have many other postures we do generally use when we perform Bharatanatyam. ये चीज़ें क्या करते हैं, हमारे बॉडी के मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. तो जब भी हम लोग बहुत बचपन से भरतनाट्यम सीखते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर्स, हमारे फिगर उसी तरीके से बिल्टअप होते हैं, हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल होते हैं. नॉट ओनली आवर बॉडी, आवर फेशियल स्ट्रक्चर ऑल्सो गेट्स फ्लेक्सिबल इन सम मैनर. कैसे? जैसे हम लोग जब डांस करते हैं ना, हम लोग विद बीट्स आइज़ का मूवमेंट होता है. विद बीट्स हमारे लिप्स का, जब हम लोग कोई बोल रहे हैं या फिर कोई लिपसिंग कर रहे हैं, हमारे लिप्स का भी मूवमेंट्स होते हैं.
स्माइल करते हैं, तो इससे क्या होता है फेशियल टिश्यूज़ जो है वो भी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एंड वो भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज का काम करते हैं हमारे फेस के लिए। जैसे हमारा फेस योगा भी हम लोग करते हैं, उसी तरीके से भरतनाट्यम के केस में भी हम लोग जब फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो हम लोग इस तरीके से फेस को यूज़ करके भी हमारे फेस को कह सकते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्टैमिना बूस्टअप करते हैं। जितनी ज़्यादा हम लोग भरतनाट्यम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ 1 आवर मिनिमम, देन धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता जाता है ना, हमारे बॉडी उतना ही एनर्जेटिक होता जाता है। कैसे हमारे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हमारे काम करने का मतलब फिटनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इतने अच्छे से कार्डियो की तरह भी काम करते हैं कि हमारा स्टैमिना बूस्टअप होता है। नाउ थर्ड पॉइंट ये आता है कि हमारा बैलेंस इम्प्रूव होता है। एक पर्टिकुलर पोस्चर में जैसे जैसे मैं स्टेप्स करूँगी, मैं समझाऊंगी इन चीज़ों को और अच्छे से, जैसे जैसे हम लोग स्टेप करते हैं तो उस पोस्चर में हमारे लेग को उस तरीके से मेंटेन करके हमारे हैंड का वो मुद्रास बनाना, देन हमारे बॉडी को एक सर्टेन वे में पोज करना, ये क्या करता है हमारे बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस करते हैं हम। देन एज आई टोल्ड यू दैट इट काइंड ऑफ वर्क्स एज अ कार्डियो सो या इट एक्चुअली कीप्स योर हार्ट हेल्दी, है ना। जैसे अगर आप इतना प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा तो आपका ऑफकोर्स ब्लड फ्लो अच्छा होगा बॉडी में, ऑफकोर्स वो क्या होगा हार्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इट एक्चुअली इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ वेरी नाइसली मेंटेन्ड। तो आप और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत खुश रहोगे। व्हेनेवर यू आर डांसिंग यू विल हैव टू स्माइल, यू हैव टू लाफ। तो क्या होगा, आप जितना भी स्माइल करोगे, हंस के खुश होके करोगे, आपका हार्ट उतना अच्छा रहेगा। नाउ लास्टली आता है बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आता है, जैसे मैं थोड़ी सी पहले बात कर चुकी हूँ फेशियल एक्सप्रेशन का। जब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो वहाँ पे हमारा आईज, फिर लिप्स, फिर चिक्स, फिर हर चीज़ का यहाँ पे मूवमेंट्स होती है। तो एक तो ये फेशियल टिश्यूज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सेकेंडली हमारा जैसे आई मूवमेंट एंड जैसे मैं बोल रही थी आइज़ का जैसे बहुत ज़्यादा हम लोगों का यूज़ होता है भरतनाट्यम में। धीरे धीरे जब सीखेंगे तब पता चलेगा। हम लोगों का जो भी भरतनाट्यम डांसर्स होते हैं ना, उनका फेस बहुत एक्सप्रेसिव होता है, ये आप नोटिस करोगे। मैं खुद ही हूँ तो आप देख सकते हो। तो नॉट ओनली मी, जितने भी भरतनाट्यम डांसर्स होंगे आप उनका नोटिस करना, उनका फेस बहुत एक्सप्रेसिव रहता है, उनके आंखें बहुत एक्सप्रेसिव रहती है। तो ये आंखों का जो हम लोगों का विद बीड्स हम लोगों को लिटरली सिखाया जाता है, मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे विद बीड्स को पकड़ के कैसे हमारा आईज का एक्सप्रेशन दिया जाता है। और इससे क्या होता है, हमारे जो आई मसल्स है उसका भी एक्सरसाइज होती है एंड विच कीप्स आवर आईज हेल्दी। हमारे आई साइड को भी वो हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हमारा क्या बोलूँ स्ट्रॉन्ग आई साइड बनाने के लिए बहुत काम आता है। सो दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स विच आई टोल्ड यू अबाउट भरतनाट्यम। नाउ आज पहली बार जो हम लोग सीखेंगे वो है नमस्कार्या। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि कभी भी हम लोग कोई भी क्लासिकल डांसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रणाम सीखते हैं, नमस्कार्या जिसको हम बोलते हैं। तो उससे भी पहले जो बेसिक है भरतनाट्यम का उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग खड़े होते हैं ऐसे, विच इज़ कॉल्ड समापदा, जहाँ पे हम लोग दोनों पैर ऐसे जॉइंट रखते हैं और हमारा बॉडी टोटली इंक्लाइंड रहता है दोनों पैर के ऊपर। तो इट विल बी लाइक दिस। हम लोगों का जो बैकबोन है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा और हम लोग ऐसे पहले खड़े होंगे। इसके बाद आता है सेकेंड बेसिक स्टेप अबाउट भरतनाट्यम, जो कि हम लोग कहते हैं अरामंडी सीटिंग पोज। जो हम लोग बैठ के, जो पूरा भरतनाट्यम का जितने भी डांस हम लोग सीखेंगे आगे जाके, उसी पोस्चर में बैठ के ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं आरामंडी। हाउ वी कैन डू दैट, कैसे हम वो चीज़ बैठ सकते हैं। पहले तो जैसे हम लोग अभी सीधे खड़े हैं ना, हम लोग जस्ट हमारे दोनों जो फीट है उसको वी शेप में ले आएंगे। कैसे, लाइक दिस। अब इस वी शेप के बीच में 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए, लाइक दिस। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारे नी को अब बेंड करेंगे दिस। एंड हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रेट है, हमारा बॉडी का ये पोस्चर थोड़ा सा सामने इंक्लाइन रहेगा और जो हमारा हिप पोस्चर है
वो थोड़ा सा ऐसे इंक्लिनेशन में रहेगा। तो हम लोग ऐसे बैठे। अब जब नमस्कार्य स्टार्ट करते हैं, नमस्कार्य का क्या तात्पर्य है, क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्कार्य ये है, जब भी डांस एक, जैसे हमें पता है डांस बेसिकली एक कला है, एक आर्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं पूजा की तरह, जैसे हम लोगों के लिए बुक्स है, विद्या है कि वो एक पूजा की तरह हम करते हैं, डांस भी वैसा ही है, भरतनाट्यम भी वैसा ही है। सो जब भी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, हम लोग पूरे यूनिवर्स को, हमारे मदर अर्थ को, हमारे गुरु को और हमारे ऑडियंस को प्रणाम करते हुए ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब भी आप इनफैक्ट अगर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी जा रहे हो, अगर ऑन स्टेज यू कैन नॉट परफॉर्म द नमस्कार्य पार्ट, अगर स्टेज पे जाकर आप नहीं भी कर सकते तो बैक स्टेज ग्रीन रूम में आप कर लो, बट यू शुड डू इट बिफोर स्टार्टिंग द परफॉर्मेंस एंड फिनिशिंग द आफ्टर फिनिशिंग द परफॉर्मेंस। सो व्हाट विल बी डूइंग, वी हैव मेड द वी, हम लोगों ने ऐसे वी करके बैठ लिया। अब हम लोग बनाएंगे कटका मुखम। कटका मुखम को कहाँ प्लेस करेंगे? एकदम हमारे बॉडी के चेस्ट के सामने, और ना तो, और एल्बो हमारा हमेशा अप रहेगा, ना ऐसा रहेगा ना ऐसा रहेगा, ये पूरा ऐसे अप रहेगा और हमारे चेस्ट के सामने होगा, ऐसे नहीं, ऐसे। नाउ फर्स्ट विल टैप आवर राइट फीट, मेरा राइट ये है, तो फर्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग 1, देन हम लोग दूसरा पैर टैप करेंगे 2, देन आई विल मेक शिखरम, दिस इज शिखर। नाउ 3, नाउ हम लोग बैठेंगे, कैसे बैठेंगे 4, 5, 6, जैसे आरा मंडी में बैठे थे उसी अकॉर्डिंग हमें बैठ जाना है। 6, इसके बाद हम लोग नीचे मृगशीर्ष लेंगे 7, देन आंखों में 8, अब पताका ऐसे 9, 10, 11, जॉइन द हैंड्स, नमस्कार्य जो पोज है 12, 13। अब एक एक करके मैं बताती हूँ। जैसे अगर ये टैप कर लिया 1, 2, इसके बाद जब ये पार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पूरे यूनिवर्स को प्रणाम कर रहे हैं। 3, ऐसे पूरे यूनिवर्स को प्रणाम करते हुए बैठे। 4, हम लोग भूमि प्रणाम किया, मदर अर्थ को। 5, देन 6, 7, 8 कर लिया, सारे यूनिवर्स को और भूमि को प्रणाम करते हुए ये किया। अब ये आता है गुरु के लिए 4, लास्टली दिस फॉर ऑडियंस, ये हमने ऑडियंस को प्रणाम किया। इसके बाद हम लोगों का प्रणाम जैसे कंप्लीट होता है, देन विल मूव टू आवर परफॉर्मेंस और एनी अढ़ाऊ इफ वी आर लर्निंग एनी काइंड ऑफ थिंग। So that's all for today, but from next class we are going to start with adhaus. पहले तट्टा अढ़ाव, then नट्टा अढ़ाव, then पक्का, then पुट्टू and then so on. तो पहले आज के लिए इतना ही लेसन रहेगा. From tomorrow onwards we'll start with तट्टा अढ़ाव. Thank you all. Thank you for watching. Keep dancing. Keep loving my videos. Don't forget to subscribe, like and comment. Thank you.